के पत्तों से महल नहीं बनता। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता। नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में आगे हरदम, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गदर बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 और आज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, जो कि रीजनिंग का चैप्टर नंबर 7 है, या फिर आप ये कह लें कि इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर 7 है। हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करें, सिलेबस अपने साथ रखें, क्योंकि सिलेबस ही हमें बताता है कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और कितना पार्ट और कंप्लीट करना बाकी है। देखिए, रीजनिंग के अंदर है ना, हमने कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, चाहे वो एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, रैंकिंग टेस्ट हमने देखा। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, और बहुत ही शानदार चैप्टर है। एक ही कॉन्सेप्ट में ये पूरा चैप्टर आप समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, वैसे है ना, सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैथमेटिक्स में इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा भी है, लेकिन यहां पे केवल आप रिवाइज करोगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो ऑलरेडी आपको आता है। और बेसिकली जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इसमें क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और आपको पता है यार कि कॉन्सेप्ट के अंदर है ना, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वी बोर्ड मास। क्या होता है? वी बोर्ड मास। और मैंने आपको, यकीन मानिए, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स में समझाया है। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर नहीं देखा है ना, देखना यार एक बार ध्यान से। वी बोर्ड मास के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, और यहां भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं वेर्नाकुलम का मतलब क्या होता है। जो बार की लाइन होती है ना, सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन में ऊपर में बार लगा होता है, उसको हम कहते हैं बार। उसको क्या कहते हैं? बार। और ये बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट में तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है हमारा राउंड ब्रैकेट, एक होता है हमारा करली ब्रैकेट, और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ऐसे समझो। ओपन ब्रैकेट को ओपन करने के बाद डिवाइड सबसे पहले होना, बी बोर्ड मास, फिर मल्टीप्लाई होना, फिर एडिशन होना, फिर सब्ट्रैक्शन होना। ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कि पहले डिवाइड, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हो। अब इसमें क्वेश्चन दिया क्या जाता है उसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उस क्वेश्चन को करके बताइए कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ 9 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 529। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 इंटू 7 इंटू 2, ये दिया हुआ है 724। 724 हमें 3 इंटू 9 इंटू 8 बताना है। देखिए, 5 टू 10 और 9 90 होगा, लेकिन ये 529 हो रहा है। कैसे आ रहा है? पहले हम 5 को रख रहे हैं, फिर 2 को रख रहे हैं, फिर 9 को रख रहे हैं। इसमें पहले 7 को रख रहे हैं, फिर 2 को रख रहे हैं, फिर 4 को रख रहे हैं। इसमें पहले 8 को रखेंगे, फिर इसमें हम पहले 9 को रखेंगे, सॉरी, पहले 9 को रखेंगे, फिर 8 को रखेंगे, फिर 3 को। 983 क्या होगा? 983 इज द करेक्ट आंसर। 983 जो होगा वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 398 में, क्योंकि यहाँ पे पहले 5 को रख रहे हैं, और यहाँ पे पहले 7 को रख रहे हैं, फिर 2 को रख रहे हैं, यहाँ पे पहले 2 को, फिर 4 को। तो यहाँ पे किसको रखेंगे? पहले 9 को रखेंगे, फिर 8 को रखेंगे, फिर 3 को रखेंगे। तो 983 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया, क्वेश्चन की वेराइटीज को समझ लिया। अब आप आगे बढ़िए और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन में आप गदर मचाने वाले हैं, बारूद की तरह फोड़ने वाले हैं,
और सैनिक बन करके देश के अंदर तहलका मचाने वाले। फिर आप याद करोगे यार सैनिक तो अब मैं बन जाऊंगा, बनना के छोड़ेंगे हम सैनिक आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से। अब ये बोल रहा है ना प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब माइनस है, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला काम 12 6 मतलब कॉमा भी छोड़ देंगे 2 और 8। बोल रहा प्लस का मतलब डिवाइड है, तो प्लस इन दोनों के बीच में दिया, इसका मतलब हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड का मतलब माइनस है, यानी कि -3 कर देंगे। अब माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, -3 -2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस है। सो 2 इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं दिया हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई का कोई मीनिंग नहीं दिया हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब ये डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, हाँ एंड प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस देन दिस, तो मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है यहाँ पे। सबसे पहले अब इसके बेसिस पे वी वर्ड मास लगाना है, तो डिवाइड सबसे पहले करना है, तो 2 हो जाएगा ये, 2 -3, 3 2 जा 6, -3 इंटू 2 + 8, तो 2 -6 + 8, पहले प्लस कर लो, 8 और 2 को 10, 10 में से 6 को माइनस करोगे, 10 - 6 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा आंसर 4। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं विदाउट साइन। 16 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, तो 54 में हम क्या कर देंगे, सबसे पहले डिवाइड का स्टैंड है माइनस, तो माइनस कर देंगे। डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, राइट। एंड यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस है, प्लस एंड माइनस का ये डिवाइड हो गया। और जो माइनस है क्वेश्चन में, माइनस जो स्टैंड है वो किस चीज़ का है, माइनस स्टैंड है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई का जो स्टैंड है वो डिवाइड का है, किसका है, मल्टीप्लाई का जो है वो प्लस का है। मल्टीप्लाई का क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई का प्लस है, और प्लस का डिवाइड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 54 होगा, -16 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ये हो गया 3। डिवाइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई का प्लस है, और माइनस जो है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, आप ध्यान से देखना कि x स्टैंड फॉर प्लस, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, ये डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, और माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, एंड प्लस स्टैंड फॉर, और फिर दिया हुआ है कि जो देन प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, तो ये प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 54 -16 3 48 + 3, तो 54 और ये 57, ये देखिए 54 प्लस का है और ये भी प्लस का, 57 - 48 हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सेकंड में जो पहले नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है वही हमारा क्या है, सबसे सटीक और सबसे सही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जो है ना वही सबसे सही है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। और यहां भी हमें ध्यान से समझना है कि किसका मतलब क्या है। प्लस मीन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, तो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है 3 1 4 और 1, राइट। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब बोल रहा है माइनस, तो 12 - 3 कर देंगे, बहुत सिंपल। और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस, माइनस का साइन ही दे दिया उसने। अब प्लस का मतलब क्या है, फिर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा फिर से।
प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे। और राइट, और प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन। गलत है यार, क्वेश्चन ही गलत है। मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो ये मल्टीप्लाई की जगह पे हमने क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्शन कर दिया है, सब्ट्रैक्शन। और डिवाइड, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और माइनस मीन्स एडिशन। और फिर माइनस मीन एडिशंस, और ये प्लस दिया हुआ है, राइट। प्लस का हो गया माइनस, और प्लस का हो गया मल्टीप्लिकेशन, प्लस का हो गया मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। प्लस का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए ना, मैंने माइनस क्यों कर दिया, मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस का मतलब। और ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस कर दिया। और प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 4। और प्लस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब है एडिशन। तो +1 कर दिया, एडिशन है वो। अब हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 12 इंटू 2 हो गया, इंटू 4 + 1। तो सबसे पहले तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। 12 में कर देंगे 2 का, 24 में देखो 12, 4 2 8 और 12 96, 96 + 1 ये कितना हो जाएगा, 97। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है वो करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो जो मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ ना, जब क्वेश्चंस को रिकरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, इसका डिवाइड का मतलब क्या है। इन चीज़ों को ध्यान से आप देखोगे तो ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाती हैं यार, बहुत बार टाइपिंग करने में छोटी सी मिस्टेक से हो जाती है। अब देखो, डिवाइड को प्लस कर रहे हैं, डिवाइड को क्या कर रहे हैं, डिवाइड को प्लस कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि जो डिवाइड है ना उसको प्लस कर रहे हैं। तो 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 4 है। फिर प्लस, प्लस के बाद में कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, एक बार मैं करेक्ट लेता हूँ, -1 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं यार, किसने ये वाला टॉपिक किया है यार। 4 + 1, 4 + 1 = क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना, ये मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे 1 है। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं, माइनस को डिनोट किया गया है प्लस से, एडिशन से, ये करेक्ट है। और प्लस को डिनोट किया गया सब्ट्रैक्शन से, ये भी इसलिए करेक्ट है। और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से, और फिर ये सही है, डिवाइड को डिनोट किया गया मल्टीप्लिकेशन से, डिवाइड डिनोट मल्टीप्लिकेशन। चलिए, माइनस है, माइनस को डिनोट किया गया है प्लस से, तो 7 + 10 हो जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई को डिवाइड से, तो ये हो जाएगा 10 / 5, और फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6, और फिर उसके बाद से ये -4 हो जाएगा। और -4 के बाद में +4 है ना, 5 × 6 हो गया, 6 के बाद में प्लस का जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, 6, 5 × 6, 5 × 6 और -4, ये 1 नहीं है क्वेश्चन में, राइट, 1 नहीं है, 1 क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, सॉरी फॉर मिस्टेक्स, ये 1 नहीं है क्वेश्चन के अंदर, राइट, समझो क्वेश्चन यही है। 7 है, माइनस को डिनोट किया गया है प्लस से, तो 7 + 10 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को डिनोट किया गया डिवीजन से, तो /5 हो जाएगा, तो /5 हो गया। फिर ये जो है ना, 5 के बाद जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया यहाँ पे। और जो प्लस है उसको माइनस से डिनोट किया गया है। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड करोगे तो 7 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 -4, 6 × 12, तो 7 + 12 - 4, तो 7 और 12 को प्लस करेंगे 19, 19 - 4 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है
वही यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लस ए मतलब प्लस, बी मतलब माइनस, सी मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड। बहुत सिंपल है ये तो। 18, सी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 14, ए का मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस 6, और बी का मतलब क्या दिया हुआ है? माइनस 16, और डी का मतलब डिवाइड 4। तो 18 इंटू 4, 14 प्लस 6 माइनस ये 4 हो गया। अब 18 में हम 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 18 में हम 14 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाई 14 252 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 4। 252 में 6 को प्लस कर देंगे और तो 258 हो जाएगा। 258 माइनस 4 254 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान से आप देखना और जहां पे जो मीनिंग बोल रही है ना उस मीनिंग को पुट करना और सॉल्व कर देना, इजिली आंसर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब माइनस है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन में, राइट? तो इसको सॉल्व करेंगे। 12 प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड, तो कर दो ना डिवाइड 3। डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस 1। माइनस का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लाई का मतलब 2 प्लस, ये 2 हो गया। ये हो गया 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2। तो 4 माइनस 5 प्लस 2, 4 और 2 6, 6 में से 5 गए तो 1। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 4 और 2 6, 6 माइनस 5 1 आंसर हो गया, राइट? 5 में से 6, 6 में से 5 गए तो 1। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है इस सिक्स्थ वाले क्वेश्चन के अंदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को है ना ध्यान से देखिए। 44 लिखा हुआ है। क्यू का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, 9 कर दिया। आर का मतलब क्या है? डिवाइड, 12। एक सेकेंड, 9 आर डिवाइडेड बाय 12, 12 यार, सच में 12। चलिए ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। एस मीन्स माइनस 6, क्यू मतलब मल्टीप्लाई मतलब 4, फिर पी दिया हुआ है, पी मतलब प्लस, प्लस 16। क्यू का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, आर का मतलब डिवाइड है, एस का जो मतलब है वो माइनस है, और फिर क्यू का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई है, और फिर पी का जो मतलब है वो प्लस है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, राइट? फिर माइनस, अब डिवाइड को सॉल्व कर लिया, 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई को करेंगे प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे 11 बार में, 11 3 जा 33 हो जाएगा ये, माइनस 24 प्लस 16। ये भी इन दोनों को प्लस कर दो, 3 और 6, ये 9 हो गया, 3 और ये 1 4 हो गया, और माइनस 24। तो 9 में से 4 गए तो 5 बचा, 4 में से 2 गए तो 2, 25। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना वही करेक्ट आंसर है। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे समझना आप इस क्वेश्चन को कि क्या पैटर्न दिया हुआ है। देखिए क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा, पी का जो मतलब है ना वो डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने। आर का जो मतलब है ना वो प्लस है, तो आर की जगह पे प्लस कर दिया मैंने। एस का जो मतलब है ना वो माइनस है, माइनस कर दिया मैंने। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या बन गया? 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 और माइनस 6। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं,
तो 18 मल्टीप्लाई 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा डिवाइड करने पे प्लस 5 माइनस 6 18 3 जा क्या होता है 18 3 जा 54 होगा 54 प्लस 55 माइनस 6 5 होगा बस 5 है यहाँ पे 55 नहीं है तो ये हो जाएगा 59 59 माइनस 6 और 59 माइनस 6 का मतलब समझ रहे हो 53 होगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है और इस क्वेश्चन को सॉल्व आप खुद कर सकते हैं जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। डिवाइड का प्लस है और मल्टीप्लाई का माइनस है बस। क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे पहले 15 और 15 के बाद मल्टीप्लाई दिया हुआ है मतलब -9 और ये ब्रैकेट हो गया ठीक है। फिर डिवाइड का मतलब प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 12 इंटू 4 दिया हुआ है तो 12 माइनस 4 हो जाएंगे क्योंकि माइनस है मल्टीप्लाई का मतलब। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई का जो मतलब है ना वो माइनस है। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये 4 और डिवाइड का मतलब -4 4 माइनस 4 ये ब्रैकेट क्लोज। ये जो है ना यहाँ पे आ जाएगा माइनस के बाद में 4 माइनस 4 सॉरी 4 प्लस 4 4 प्लस 4 हो जाएगा राइट ये होगा 4 प्लस 4 ही होगा राइट। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 15 में से 9 को अगर माइनस करते हैं तो 6 हो जाएगा और फिर प्लस 8 हो जाएगा ये और ये माइनस ये वाला जो माइनस है माइनस और 4 और 4 8 8 में से 8 तो 0 हो जाएगा 6 बचा आंसर क्या आ जाएगा 6। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका सबसे सटीक सबसे करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ए का मतलब माइनस बी का मतलब डिवाइड सी का मतलब प्लस डी का मतलब मल्टीप्लाई तो क्या होगा 15 डी बी का मतलब क्या दिया हुआ डिवाइड तो डिवाइडेड बाय 3 सी का मतलब क्या प्लस तो प्लस 24 और ए का मतलब क्या है -12 डी का मतलब क्या है डी का मतलब है मल्टीप्लाई 2 सबसे पहले डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा ये प्लस 24 करोगे -12 ये 24 हो जाएगा 24 से 24 ये कम कैंसिल आउट 5 बचा या 5 प्लस 24 कर लो 29 हो जाएगा 29 में से 24 को माइनस कर लो तो भी 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही आपका करेक्ट है। ये प्लस और माइनस से तो 0 हो गया तो ये 5 बचा तो भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो आंसर है वो हमारा सही आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। बहुत सिंपल है क्वेश्चन सिंपल है बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ए का मतलब प्लस बी का मतलब माइनस सी का मतलब मल्टीप्लाई डी का मतलब डिवाइड। अब यहाँ पे कैसे करोगे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से चीजें दी हुई हैं कि 5C5 तो 5C का मतलब क्या है सी का मतलब तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। डी का मतलब क्या दिया हुआ है डी का मतलब दिया हुआ है डिवाइड तो डिवाइड क्या हो जाएगा 5 और फिर 5 इंटू 5 डिवाइड 5 फिर दिया हुआ है प्लस ए का मतलब प्लस 5 और इसके बाद जो दिया हुआ है ना प्लस 5 के बाद में बी का मतलब -5 टोटल 1 2 3 4 5 है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 5 -5 5 इंटू 5 5 हो जाएगा प्लस 5 -5 5 और 5 10 10 -5 5। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर और इसी पैटर्न्स पे हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ए का मतलब माइनस बी का मतलब प्लस है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है 32 लिखा हुआ है ना। डी का मतलब क्या दिया हुआ है डी का मतलब डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड कर दो 4 से। अब बी दिया हुआ है बी का मतलब क्या है प्लस है और बी के बाद 7 है
7 कर दिया हमने। सी दिया हुआ, सी का मतलब मल्टीप्लाई है, 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। और ए का मतलब क्या दिया हुआ, ए का मतलब माइनस और फिर 6। इसको सॉल्व करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 2 माइनस 6, 7 2 14, तो 8 प्लस 14 माइनस 6। और देखो ये क्या देगा, 14, 14 और 8 22, 22 माइनस 6, 22 में से अगर 6 को माइनस करते हैं, 22 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पे स्टार साइन दिया हुआ है और हर एक स्टार जो साइन है ना वो रिप्लेस कर रहा है मैथमेटिकल साइन से। करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है कि क्या हो सकता है। अगर मैं यहां पर 6 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं और 12 को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ओ माय गॉड, ये 12 कर देता इक्वल, मल्टीप्लाई माइनस और इक्वल करूंगा तो सही हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 4 माइनस 12 इक्वल टू 12, यानी कि 24 माइनस 12 क्या हो सकता है, 12 हो जाएगा। ये फिट हो रहा है एकदम, ये फिट हो रहा है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना तो 12 आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई माइनस और इक्वल, मल्टीप्लाई माइनस और इक्वल होना चाहिए, मल्टीप्लाई माइनस और इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चर्चा करते हैं। और हमारी बैटरी का भी सिग्नल आ चुका है, बट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, राइट। चलिए ये है आपका क्वेश्चन, यहां पे इसको सेट करना है। तो 100 जो है ना, 100 का मतलब हो गया 10, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है और स्क्वायर रूट 10 हो गया। 16 किसका होता है, 4 का होता है। 2 to 5 15 का होता है। स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, मैंने हमेशा आपको बोला 1 का तो 1 ही होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन तो आपको ये दिया हुआ है और इक्वल में तो कुछ दिया नहीं है, तो इसमें जो प्लस, अगर आप इक्वल यहाँ पे देखेंगे 1 तो भी नहीं होगा, इक्वल अगर आप करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो सकता है यार, अगर हम इसको प्लस कर दें, पहले वाले को कर दें प्लस, फिर इक्वल कर दें और माइनस कर दें तो क्या होगा, ओ 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन से करेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ ना मल्टीप्लाई, तो ये तो 44 हो जाएगा और यहाँ से कहीं तक नहीं हो रहा। सेकंड वाले पे आया, मैंने प्लस किया और फिर इक्वल साइन लगाया, फिर माइनस लगा दिया इन दोनों के बीच में स्टार की जगह पे, तो क्या हो गया 10 और 1 प्लस 4 14 हो गया। इस तरफ में राइट साइड लेफ्ट तरफ में, इक्वल टू के लेफ्ट तरफ में, इक्वल टू के राइट तरफ में 15 माइनस 1 14 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। 2 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 926। अब 182 लिखा हुआ है, इसका 218 हो रहा है, तो 431 का क्या होगा। 269 को क्या हो रहा है ये, 2 प्लस 6 प्लस 9 को प्लस करोगे तो 926 नहीं होगा। पहले 9 को लिख रहे हैं, फिर 2 को, फिर 6 को। पहले 9 को लिख रहे हैं, फिर 2 को लिख रहे हैं, फिर 6 को लिख रहे हैं। इसी तरीके से 182 को भी कर रहे हैं, 1 प्लस 8 प्लस 2 को भी कर रहे हैं। पहले 2 को लिख रहे हैं, फिर 1 को लिख रहे हैं, फिर 8 को लिख रहे हैं, 218 हो रहा है। इसी तरीके से 431 को जब लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, तो 143 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही सबसे सटीक, सबसे सही होगा। सो आई होप
कि ये जो चैप्टर है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनको आपने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। और यकीन मानिए, अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली 1-to-1 सोल्यूशन चाहते हैं, उसके लिए ज्वाइन कर लो हमारा ग्रुप। ज्वाइन लिखो और जो भी बैच चल रहा है ना, उस बैच का नाम ज्वाइन गदर बैच चल रहा है। अब अपना नाम लिखो। जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है, और अमित आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली से बिलोंग करते हैं आप, तो दिल्ली लिखना है व्हाट्सएप में। और आपको व्हाट्सएप कर देना 8770777431 वाले नंबर पे, जो नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहा है यहाँ पे। अब अगला जो चैप्टर है उसमें हम ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे, और बहुत ही शानदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। सो आई होप कि चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, समझा है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।